चलिए ये लो क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर for a given amount of gas, for a given amount of gas, pressure is inversely proportional to वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम इस टाइप से भी रिलेट कर सकते हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, हमसे क्या कहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, टेम्परेचर कांस्टेंट, गिवन अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट, और ये हमारे पास पहले से कांस्टेंट है, यानी यहाँ से रिलेशन क्या आता है, P इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू 1/V, या फिर ऐसे लिखेंगे पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यानी इस रिलेशन को और हम एक्सटेंड करते हैं तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आता है। अच्छा नहीं बेटा, नहीं आ रही है, एक मिनट रुको। चलिए आप बताइए, बोलिए कोई भी एक लोग माइक अनम्यूट करके। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सर ठीक है, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं P वर्सेस V का, वो देखिए किस टाइप का आता है। P वर्सेस V के, तो देखिए हमारी वैल्यू किसके बराबर आई थी, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बराबर, यानी P इज इक्वल टू किसके बराबर है, K बाई V, दैट मीन्स Y इक्वल टू K बाई X। तो ग्राफ किसका बनेगा, हाइपरबोला का। Y इक्वल टू 1/x किसका ग्राफ होता है, हाइपरबोला का। दैट मीन्स आपका Y एक्सिस पे P रहेगा और X एक्सिस पे V, ग्राफ कुछ ऐसा। ठीक है, चलिए अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर बताइएगा। आपके पास 3 ग्राफ दे रखे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, ये T1 पे है, ये T2 पर है और ये T3 पर, T1 T2 T3, ये P वर्सेस V का ग्राफ गिवन है। हाँ जी बेटा, Y इक्वल टू K बाई X, के कॉन्स्टेंट के, कोई भी क्या आप निकालोगे तो वहां से एनआरटी के बराबर आता है K की वैल्यू। सर हाँ जी बेटा बोलो। बेटा जो आपको y एक्सिस पे दिया हो, हाँ रेक्टेंगुलर सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है सर। अच्छा आवाज स्लो आ रही है? यस सर। नहीं सर, अभी भी बहुत स्लो आ रही है।
अच्छा अब ठीक है। नो सर, आवाज स्लो है सर अभी भी। नो सर, थोड़ी देर पहले आई थी सही। सर पहले आई थी थोड़ी। चलिए बेटा अब आवाज आ रही है। यस सर, आप सही, यस सर आप सही है। यस सर। ठीक है। सर सर इसमें ये बताना है ना सर। टेम्परेचर क्या ऑर्डर बता। चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका भाई सेम। आप प्रेशर को एक कांस्टेंट ड्रॉ कर लो। इस पे आपका वॉल्यूम क्या है V1, इससे वॉल्यूम क्या है V2 और इससे वॉल्यूम क्या है V3। अब PV इक्वल टू nRT लगाओ। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है T है। तो वॉल्यूम का ऑर्डर क्या आएगा V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1 है। यहाँ से देखिए आपको पता चलता है V3 ज्यादा है, उसका V2 है, उसके बाद V1 है। अब वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, दैट मींस T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन। ठीक है। चलिए अब मैं कुछ आपको ग्राफ लिखता हूँ, आप लोग ड्रॉ कीजिएगा। जैसे कल हमने 6-7 ग्राफ बनाए थे, 6-7 ग्राफ आ गए आपको। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहला ग्राफ आपका पीवी वर्सेस टी का, दूसरा आपका ग्राफ है पी वर्सेस 1/v का, तीसरा आपका ग्राफ है p/v वर्सेस 1/v का, ठीक है। फोर्थ आपका ग्राफ है p/v वर्सेस 1/v स्क्वायर का, और फिफ्थ आपका ग्राफ है log p वर्सेस log v।
हाँ जी बेटा, ड्रॉ कर दिया सबने? ठीक है, स्टार्ट कर। पहला आपका पीवी वर्सेस पी का, ठीक है। तो पीवी के साथ में अगर आप वैल्यू देखोगे तो पीवी की वैल्यू किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर है, ये हमने पहले से देखा था। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, आप प्रेशर कुछ भी बदलो, वॉल्यूम कुछ भी बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा। ठीक है। दूसरा आपसे कहा पी वर्सेस वन बाई वी, पी इक्वल टू कांस्टेंट के बाई वी है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एक मिनट सॉरी, पी वर्सेस वन बाई वी मिला है, ये y इक्वल टू ax और का, यानी कुछ ऐसा। अच्छा, ग्राफ नहीं है। अच्छा, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन समझ में आई थी सब? कि किस स्ट्रेट लाइन से या किससे क्या ग्राफ ड्रॉ करना है? सर अजय बेटा, सर आपने सर अभी पी इक्वल्स टू के अपॉन वी की ग्राफ बनाया था, तो उसमें सर हाइपरबोला बना था सर। अब इसमें सर वो कैसे हो गया आपका? अरे हाइपरबोला गलती से बना देते देखो, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे 1/b लिखा हुआ है एक्स पे, अगर ये b लिखा होता ना तब हाइपरबोला आता, क्योंकि फिर आप v की वैल्यू x से रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ 1/b की वैल्यू को x से रिप्लेस कर। ओके 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 सर। ठीक है, तो सर जो हम आप, हाँ जी सर के बाई वी को के एक्स क्यों लिख सकते हैं? बेटा, मैंने कहा ना आपको 1/b x एक्सिस पे है, ठीक है। तो 1/b जो वैल्यू आपकी x एक्सिस पे रहेगी उस वैल्यू को हम x से रिप्लेस करते हैं, तो आपकी 1/b की वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है। अगर यहाँ b होता है ना तब हाइपरबोला आता, ठीक है। अब जैसे इस वाले ग्राफ में pv इक्वल टू कांस्टेंट है, आपसे क्या है p/v होना चाहिए, ठीक है। तो आपको y पे रिप्लेसमेंट करने के लिए p/v बनाना पड़ेगा। तो p/v कैसे बनेगा? दोनों साइड v स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। इस v से ये भी कट गया। अब क्या बना? p/v इक्वल टू k अपॉन v स्क्वायर, मतलब आपका y एक्सिस तो बन गया, ये y हो गया, ठीक है। x एक्सिस पे क्या है? 1/v है, ध्यान रखना ये 1/v है, यानी किसके बराबर आएगा? kx स्क्वायर। ये दो नोट कर लिया, तो फिर मैं तो बिठा के अच्छे से लिख के आपको बता दूं। इसको दोबारा बताता हूँ, ध्यान से समझना। pv इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी k के बराबर है। आपको क्या चाहिए? y एक्सिस पे p/v चाहिए, आपने दोनों साइड v स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, v से एक भी कट गया, तो आपके पास क्या है? p/v इक्वल टू k/v स्क्वायर, ये वैल्यू तो y लिख दी, ठीक है। अब आपको देखो x एक्सिस पे क्या चाहिए? 1/v चाहिए, यानी k into 1/v का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा है ना बेटा? ठीक है। तो आप इस 1/v को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? x से, यानी किसके बराबर हो गया? यानी ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला आएगा, ठीक है। ये ग्राफ किस तरह से? बेटा प्रैक्टिस बुक आपको ऐसे कोई पर्टिकुलर ग्राफ के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सारे ग्राफ यहीं पे ले लेता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपने जो जैसे पहले बनाया था वैसे अभी नहीं, लेकिन आप मैथ में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सर आपकी आवाज कट रही है। कह रहा हूँ अभी नहीं, थोड़ा सा आप मैथ में पढ़ोगे ग्राफ से रिलेटेड, आपको आइडिया हो जाएगा ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है।
ठीक है, चलिए बेटा ये रिप्लेसमेंट आपको समझ, क्वेश्चन से कैसे ड्रा कर रहा हूँ ये नहीं आ रहा है बेटा, ये तो आपको आ जाएगा, ये तो आपको मैथ में पैराबोला मिलेगा, तब आप पैराबोला हाइपरबोला जब मिलेगा चैप्टर, तब वहां तो आप ग्राफ ड्रॉ करना सीख जाओगे। ठीक है, मैंने आपको बेसिक से जो चीजें बताई थी, स्ट्रेट लाइन, आप लोग की ग्राफ की क्लास ली है, मैथ वाले सर ने आपकी ग्राफ की क्लास ली है? मैथ सर 1 आते हैं सर ये सारे, क्या हुआ बेटा? सर बताए हैं सर ने। सर बैच 3 की नहीं हुई। सर ये सारे ग्राफ्स बताए हैं। अच्छा, बैच 3 में नहीं बैच बताया? 3 की नहीं हुई। चलो बेटा हो जाएगी आपकी, जब थोड़ा आप आइडिया लग जाएगा, जब ग्राफ आपको पढ़ा लेंगे ना, तो ये वाला पोर्शन आप दोबारा रिवाइज करा देना, कर लेना। ठीक है, अभी बस आपको मैंने बेसिक, फिर भी मैंने ग्राफ तो आपको बताया था ना कि y = mx + c का ग्राफ कैसा बनता है, आप उसके साथ कंपेयर करो ना। आपको मैंने 4 ग्राफ स्ट्रेट लाइन के बताए थे, mx वाले, ठीक है, mx + c, mx - c, माइनस ऑफ mx + c, माइनस ऑफ mx, माइनस ऑफ c, 4 स्ट्रेट लाइन वो बताए थे। 2 स्ट्रेट लाइन मैंने बताया था y = mx, y = -mx, 6 ग्राफ। फिर मैंने आपको पैराबोला बताया था कैसे बनता है, और हाइपरबोला कैसे बनता है। लॉग वाला नहीं आ रहा है, चलो ये बता बेटा, इसको ये रिप्लेसमेंट किसको समझ में नहीं आया? मैं इसमें दोबारा से डाउट क्लियर कर दूंगा, पुरानी चीज पे नहीं जाऊंगा, लेकिन नई चीज जो बता रहा हूँ उसमें ये बताओ कि ये रिप्लेसमेंट कैसे कर रहा हूँ, ये किसको नहीं समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं, डाउट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये रिप्लेसमेंट बताओ, ये जिसको समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं बताऊं। बेटा आपको y एक्सिस पे p/v लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो जो एक्सिस पे जो रेशियो लिखा रहेगा आप उसी को y से रिप्लेस करोगे, और जो x एक्सिस पे लिखा रहेगा उससे आप x को रिप्लेस करोगे। ठीक है, चलो मैं एक बार और बता देता हूँ। आपको ये टर्म पता है कि pv = कांस्टेंट है। एक चीज ध्यान रखना कि y कब आएगा, y एक्सिस पे वैल्यू y कब लिखते हैं, जब p/v आएगा, और x कब आएगा जब 1/v, तब हम x लिखेंगे। ठीक, तो आपको तो pv = k पता है, इसमें बाकी टर्म तो कुछ पता ही नहीं, तो आपको एक p/v बनाना है और एक 1/v बनाना है। तो 20 से मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, इधर p/v हो गया, इधर k/v² हो गया। p/v किसके बराबर है, y के बराबर। ये मैंने कहाँ से पता किया, इस पॉइंट से, जो आपका y एक्सिस पे पॉइंट लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है, y के बराबर। हाँ जी बेटा, एक्सिस से। और ये x एक्सिस पे जो लिखा हुआ है 1/v, उसको आपसे किससे रिप्लेस करना है, x से। ठीक, तो p/v = k/v² बना, तो p/v का मतलब y, तो y लिख दिया। अब हमें x पे क्या चाहिए, 1/v चाहिए, हमको मिला क्या है, 1/v² मिला हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको 1/v का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1/v को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, x से, तो आपका क्या बना, y = kx²। तो y = kx² वाले ग्राफ कैसे बनते हैं, पैराबोला बनते हैं। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो पुराना जो मैंने बेसिक ग्राफ आपको बनवाया उनसे याद कर लो। आपको 8 ग्राफ याद करने हैं कि x² से अगर बनेगा तो पैराबोला बनता है, mx + c से बनेगा तो पॉजिटिव स्लोप। आप लिख लो ना सबको ऐसे, थोड़ा थ्योरी फॉर्म में लिख दिया। अगर आपकी इक्वेशन ये लिखी y = mx + c, आज घर पे जाके रफ, मतलब करके तो हुई, रफ कॉपी पे सारे ग्राफ ड्रॉ करके देखना। इसका मतलब क्या होता है कि स्लोप आपका पॉजिटिव है, इसके बराबर है, m के बराबर है, और इंटरसेप्ट भी आपका पॉजिटिव है, किसके बराबर है, c के बराबर है। दैट मींस आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। आपको ग्राफ कैसा बनाना है, इस टाइप से, क्योंकि
इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है बेटा कि x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू किसके बराबर है, उसे हम वहाँ इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे अगर इंटरसेप्ट की बात करें, दूसरा इंटरसेप्ट की जो बात करते हैं द स्ट्रेट लाइन की y इक्वल टू माइनस ऑफ mx प्लस c। अभी भी देखो इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है लेकिन स्लोप नेगेटिव हो गया, तो स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब यहाँ से तो कहीं से जाएगा। ये मैंने कैसे पता किया, c की वैल्यू से। एक स्ट्रेट लाइन है, इस फॉर्म में लिखी हुई तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, c के साथ प्लस साइन लगा, इसका मतलब यहाँ कट करेगा, इसी पॉइंट पे पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करेगा। माइनस m लिखा है तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, एक इधर से आ जाए और एक इधर से आ जाए। तो बेटा इधर से स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव, और अगर इधर से लाइन जाता है तो थीटा 90 से बड़ा हो गया। इसका मतलब ये लाइन कैसे होगी, इंटरसेप्ट का मतलब x इक्वल टू 0 पे y एक्सिस को कहाँ कट करेगा। अब बताइए इन दोनों में सर किसी ये एक और बार रिपीट कर दीजिए, सेकंड वाला एक और बार बता दीजिए सर। बेटा आप x की वैल्यू 0 रखो फर्स्ट और सेकंड दोनों में, x की वैल्यू जैसे 0 रखोगे y की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस c इसमें भी आ रही है, प्लस c इसमें भी आ रही है। ठीक है, तो ये तो दोनों में ये बात क्लियर हो गई है कि y पे कहाँ पे कट करेगा, ये पॉजिटिव में किसी पॉइंट पे कट करेगा, चाहे यहाँ कट करे चाहे यहाँ, व्हाटएवर जो भी कहीं भी कट करेगा। हमें एक रफ आइडिया चाहिए, हमें ये पता चल गया कि y पे किसी पॉजिटिव वैल्यू पे हमारा स्ट्रेट लाइन कट करेगा। अब इस वैल्यू को देखो, ये प्लस m लिखा है, ये माइनस m लिखा है। प्लस m लिखने का मतलब आपका स्लोप पॉजिटिव है, माइनस m लिखने का मतलब आपका स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है बेटा, थीटा की वैल्यू 90 से कम है। थीटा की वैल्यू कैसे नापना बताया था मैंने, आप जो भी लाइन खींचो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ या फिर सिंपल एक्स एक्सिस के साथ में, उसके साथ एंगल ड्रॉ करो। ठीक है, तो थीटा लेस देन 90 ऐसे हो सकता है, यहाँ से ड्रॉ करोगे ये थीटा ये 90 से कम आएगा। ठीक है, अब इसके साथ अगर मैं करूँ, ये लाइन आपकी ये रही, यहाँ थीटा आपका क्या आएगा, 90 से जाकर सर स्लोप का एंगल देखते हैं। क्या बेटा, आप लोग जब पुरानी चीज पढ़ा रहा था ना तो वहां पे वो चीज पूछ लिया करो कि आपको ग्राफ समझ में आया या नहीं आया। मैं आपको पहले भी मेंशन किया था। ठीक है, एक दिन एक बार और मैं आपको कह चुका हूँ कि आप इस टाइप से मत किया करो, नुकसान आपका हो जाएगा। आप पुरानी चीजें देख करके आओ, पढ़ करके आओ, जब मैं जो चीज पढ़ाता हूँ अगर उस पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है बेटा उसको बांध के मत रखो, वो सिर्फ आपका सिलेक्शन रोकेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो चीज जहां आप पूछोगे वो पॉइंट उस करंट में चल रहा होता है। अब आप नई चीज, जब मैं एक ग्राफ आपको बेसिक सारे बता चुका हूँ, एक लॉ से मैंने 7-8 ग्राफ आपको बनवा दिए, दूसरे लॉ पे ग्राफ चल रहा है, तब आप लोगों ने बताया कि ग्राफ समझो। बेटा आपने वही पॉइंट आउट कर दिया था पहले वाले में ही, तो कल अभी नया नया मैंने बताया था, सब कुछ बता देता डिटेल से। इस टाइप से आपका टाइम भी खराब होता है और रिलेटिव मुझे याद भी नहीं आता कि मैंने आपको क्या क्या कब बोला होगा। कि मेरे रोज 4 से 5 लेक्चर होते हैं। अभी भी दोबारा बता रहा हूँ बेटा, ऑनलाइन में क्लासेस टाइम हम लोग को कम मिल रहा है। ठीक है, लेक्चर हमारे पास लिमिटेड है हम लोग को पढ़ाने के लिए, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है और हमें उसे एक टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करना जरूरी होता है। आपको सब कुछ उस लेवल का ले करके भी जाना है ताकि आप एडवांस तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ और चीज़ों को आपको समझाते हुए भी लेके चलना है। इसलिए फिर से बोल रहा हूँ, जो पॉइंट जहाँ समझ में नहीं आए वहीं पर रोक करके आप पूछ लो, समझ लो। ठीक है, चलिए।
मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये दो ग्राफ हो गए y इक्वल टू mx प्लस c वाला है, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू माइनस mx प्लस c वाला। नेक्स्ट हम लेते हैं y इक्वल टू mx माइनस c और नेक्स्ट लेते हैं y इक्वल टू माइनस ऑफ mx माइनस c। ठीक, अब सबसे पहले आप क्या रखो, x की वैल्यू 0 रखो, तो आपका y इंटरसेप्ट क्या आएगा, नेगेटिव आ रहा है यानी माइनस c आ रहा है। तो आप x और y एक्सिस दोनों ड्रॉ कर लो। इसका मतलब हमारा एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से पास करो। ठीक है, इसमें अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस c के। दैट मींस इस केस में भी एक हमारा इंटरसेप्ट माइनस c से पास होगा, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, वहां कट करता हो जाएगा। अब बारी आती है स्लोप की। यहाँ पे n के आगे कोई साइन नहीं लगा है, यानी आपका स्लोप क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे स्लोप आपका क्या है, नेगेटिव। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब आपका थीटा लेस देन 90 है और इसमें स्लोप ग्रेटर देन 90। ठीक है, 180 से ज्यादा नहीं करना है, बस लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90। लेस देन 90 है, इसका मतलब एक आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है जो इस पॉइंट से पास हो। ये रहा आपका थीटा जो कि 90 से कम है। इस केस में आपका स्ट्रेट लाइन कैसा आएगा, इसमें आपका स्लोप क्या है, अब किसी को अगर कुछ लग रहा है कि कुछ और पॉसिबिलिटी है तो पहले वो 2-3 बार सोचेगा क्वेश्चन को लेकर के, ठीक, क्या क्या पॉसिबिलिटी है बना करके देख लेना, उसका दिन पूछना। अब दोनों ग्राफ समझ में आए बेटा? यस सर। ठीक है, ये 4 ग्राफ आपके mx वाले हो गए। 2 ग्राफ मैंने आपको बताया था ओरिजिन से पास होने वाले, लेकिन मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। एक आपका ग्राफ होता है y इक्वल टू mx और एक आपका ग्राफ होता है y इक्वल टू माइनस ऑफ mx। ठीक है, या फिर इसी को आप कहीं लिखा मिलेगा y इक्वल टू kx या फिर माइनस कुछ भी कह सकते हो। दोनों जगह स्लोप आपका m है या फिर क्या है, y इक्वल टू mx का मतलब अगर आपने x 0 रखा तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है, मतलब इंटरसेप्ट हमारा कहाँ होगा, ओरिजिन से पास। इस केस में भी x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0, और इसका भी क्या था कि x इक्वल टू 0 रखेगा y क्या 0, मतलब दोनों में ग्राफ किससे पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। इसमें आपका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें आपका स्लोप नेगेटिव है, ये ठीक है। चलिए अब आते हैं पैराबोला वाले ग्राफ पे। सर हाँ जी बेटा, सर P एंड 1/v वाले ग्राफ में एक डाउट था। मैं बताता हूँ, पहले मैं इसको पूरा कर लूँ फिर आप। देन आपका पैराबोला वाला एक ग्राफ आता है कि मान लीजिए आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें रूट आएंगे तो आप मैथ में पढ़ोगे, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो पैराबोला बनता है। इस केस में पैराबोला में x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 यानी ऐसा पैराबोला है जो ओरिजिन से पास हो, ये आपका पैराबोला। लेकिन हम बस यही पोर्शन ड्रॉ करते हैं, इधर वाला जनरली हम ड्रॉ नहीं करते, आपको देगा ड्रॉ करके तो आप ड्रॉ करें। ठीक है,
एक और आपके पास ग्राफ था e की पावर x का। e की पावर x का ग्राफ ये आप याद रखो, x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे 0 होता है, प्लस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट अप्रोच करता है। ये ग्राफ कुछ ऐसा, ये y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ है। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू किसके बराबर आएगी 1 के, यानी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है 1 पे इंटरसेक्ट। अगर आपके पास ग्राफ दे रखा हो e की पावर माइनस x का, तो जो ये ग्राफ है इसको उल्टा कर दो। उल्टा इन द सेंस का मतलब आप इधर से सोचो, ये भी पॉइंट क्या रहा x इक्वल टू 0 पे, y की वैल्यू क्या रही 1। ये यहाँ पे x वाला 0 इक्वल टू 0 वाला पॉइंट ये रहा, जिस पे y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। सर जी सर इसमें लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्यों नहीं लेते केमिस्ट्री में? क्या होता है लेफ्ट साइड वाला पार्ट? क्यों नहीं लेते हैं सर, बनाते हैं ग्राफ केमिस्ट्री में। बना सकते हो बेटा, जनरली हम दिखाते नहीं हैं। सर क्यों नहीं जैसे लेते हैं? ये ग्राफ बना रखा है, प्रेशर इधर है, वॉल्यूम इधर है, तो वॉल्यूम जी कभी सर। नेगेटिव है। यस सर। ठीक है, इसलिए इन सब केसेस में जनरली हम पहले से अपनी प्रैक्टिस में ये रखते हैं कि नेगेटिव साइड ना लें। जी सर। अगर मान लो ये टेम्परेचर वाला केस आता है, तब भी हम क्या कंसीडर करें, हमारा टेम्परेचर किस में है केल्विन में, हम तो जल्दी जीरो का अप्रोच नहीं करा के लेके जाते, नेगेटिव की तो बात। ठीक है, तो इसलिए हम जनरली आपका नेगेटिव डायरेक्शन वाली चीजें चलिए। अब बोलिए बेटा कौन सा वाला ग्राफ आप पूछ रहे थे? सर P एंड 1/v वाला ग्राफ में सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हाई प्रेशर्स पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता P और 1/v का ग्राफ, ऐसा क्यों होता है? बेटा वो अलग चीज है, हाई प्रेशर पे P और 1/v का ग्राफ, P और V का ग्राफ, हाई प्रेशर पे PV ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। सर P और 1/v लिखा हुआ है इसमें सर, बॉयल्स लॉ में। ठीक है, मैं देखूंगा देखिए क्या है। चलिए तो कहां पे ड्रॉ कीजिए बेटा, PV वर्सेस P/V और 1/v का हमने ड्रॉ कर दिया, P/V और 1/v का ग्राफ हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये क्या है तुम्हारे पास पैराबोला। नेक्स्ट आपका ग्राफ था P/V वर्सेस 1/v स्क्वायर है, यही था ना बेटा? ठीक है, इसके लिए हमने क्या निकाला था, P/V is equal to K/V square ड्रॉ, यहाँ से हमने इसके लिए निकाला था। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको y एक्सिस पे क्या होना चाहिए, y किसके बराबर है P/V के बराबर है, और x किसके बराबर है 1/v स्क्वायर। रिप्लेसमेंट में ध्यान रखना, P/V जहाँ आएगा वहाँ y रखना है, और 1/v स्क्वायर जहाँ आएगा वहाँ आपको x रखना है। P/V ये रहा, ये y is equal to k into 1/v square, that is equal to x divided by x। ठीक है, अब एक और मैंने ग्राफ किया था log p वर्सेस log v। अब जिनको लॉग वाले ग्राफ बेटा थोड़ा कम आते हैं, वो एक चीज ध्यान रखना सिर्फ कि आपको जो प्रॉपर्टी दिखाई थी m into n वाली, वो कैसे ओपन होती है और m by n वाली कैसे ओपन होती है। तो हमने क्या पढ़ा था, pv इक्वल टू एक कांस्टेंट के दोनों साइड लॉग ले लो, ऐसा हम ले सकते हैं, तो लॉग पढ़ोगे तो सीख जाओगे क्यों ले सकते हैं।
ठीक है, तो दोनों साइड आपके लॉग के अंदर आ गए। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा था, लॉग m इंटू लॉग n किसके बराबर होता है, लॉग m प्लस लॉग n, यानी लॉग p प्लस लॉग b इज इक्वल टू लॉग ऑफ। ठीक है, अब देखो यहाँ y किसके बराबर है, log p के बराबर है, और x किसके बराबर है, log b के बराबर है, यानी y प्लस x इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट c, दैट इज y इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस। इसके अकॉर्डिंग आपका स्लोप किसका बराबर आ रहा है, m की वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग आपका स्लोप किसके बराबर आ रहा है बेटा, m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और बराबर किसके है, -1 के। ठीक, चलिए, तो यानी ग्राफ कैसा आएगा, इसका इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, ध्यान रखना c की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब यहाँ का इंटरसेप्ट आपका आएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं इंटरसेप्ट आएगा और स्लोप निगेटिव आएगा, यानी इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये आपका पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट किसके बराबर रहेगा, log k के बराबर, और ये एंगल कितना रहेगा, 135। सर निकालना। अजय बेटा, सर एंगल। एंगल बेटा आप 10 45 1 होता है ना। यस सर। ठीक है, तो एक आपने पढ़ा होगा tan ऑफ 90 प्लस थीटा, यस सर, माइनस का cot थीटा। यही तो लिखा है आपकी, ये वैल्यू -1 के बराबर है ना, tan थीटा इक्वल टू -1 है। कब आएगा, जब cot थीटा की वैल्यू 45 हो, तो 90 प्लस थीटा लिखोगे तो 90 प्लस 45 हो जाएगा। ओके सर। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं गे-लुसाक लॉ। सर आपने सर पिछले वाले एक ग्राफ था, पिछला वाला सर, उसमें भी आपने tan थीटा इक्वल्स टू 1, सर ये तो पता है सर tan थीटा इक्वल्स टू 1 कैसे आएगा, मतलब 1 क्यों रखा हमने आगे tan थीटा के। बेटा हमारे वैल्यू क्या आई थी, ग्राफ जिसका ड्रॉ किया था, y इक्वल टू -x प्लस c, यहाँ से स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, माइनस के बराबर आ रही है। नेगेटिव। अच्छा ऐसे। ओके सर। सर इसका मतलब अगर आगे 2 होता तो -2 के इक्वल लेते। क्या, हाँ अगर -2x लिखा होता तो -2 के इक्वल कर देते। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट देखिए गे-लुसाक लॉ। At constant volume, for a given amount of gas, ठीक है, दोबारा से आप देखिए P इक्वल टू nRT, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो गया, R आपका पहले से कांस्टेंट, N कांस्टेंट, यानी प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। At constant volume for a given amount of gas, pressure is directly proportional to
टेम्परेचर, ठीक है। That is P is directly proportional to T, and P by T equal to constant, that is P1 upon T1 is equal to P2 upon, ठीक है। चलिए इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं P वर्सेस T का, P वर्सेस T का अगर ग्राफ बनाते हैं तो P इक्वल टू K इनटू T का y इक्वल टू किसके बराबर है kx, ग्राफ स्टार्ट टेम्परेचर में किसका गया, ऐसा कुछ ग्राफ आता है। इसके अगर स्लोप की बात करूं तो किसके बराबर रहेगा, इसका tan थीटा nr बाई v, जब वो फर्स्ट पार्ट जब बताया तभी मैंने बताया था, सेकंड पार्ट में बताया इसमें देखो कांस्टेंट वॉल्यूम कहा गया है बेटा, इसको हम इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोकोर, फिर आइसोकोर बाकी के साथ भी लिख लेना। इस ग्राफ को आइसोकोर है ये, ठीक है। और कौन सा बताया, ये कांस्टेंट प्रेशर वाला बताया तो उसके साथ लिख लेना आइसोबार, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर वाला उसके साथ लिख लेना आइसोबार। ठीक है, तो जो कांस्टेंट प्रेशर वाला लॉ था उसके साथ क्या लिखना आइसोबार, और जो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला था उसके साथ लिख लेना आइसोथर्म। सर वो टेम्परेचर केल्विन के पास में क्या लिख रहा है? कुछ नहीं लिख रहा है, बस ये केल्विन। सर आइसोकोर वाला कब यूज होगा, कब किसके साथ यूज करना है? इसके साथ ये कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, इसके साथ आइसोकोर। कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोर, कांस्टेंट प्रेशर आइसोबार, कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्म। ठीक है, सर क्या वो नहीं नोट किया था क्या? नहीं, वो आइसो बार और आइसोकोर वाला एक बार बता दीजिए। वो जहाँ पे आपका मैंने एक लॉ लिखा है ना आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर वाला, तो वहां पे कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, उसको आइसोबार कहते हैं। और यहाँ पे मैंने वो लिखवाया था कांस्टेंट टेम्परेचर वाला, ठीक है, उसको हम आइसोथर्म कहते हैं। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, आपको वॉल्यूम का ऑर्डर बताना है। V1 है, V2 ऑर्डर बताइए वॉल्यूम।
चलिए बेटा बताइए ऑर्डर क्या आ रहा है। V3 V2 यहाँ से आप कांस्टेंट प्रेशर के लिए लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे टेम्परेचर T1, यहाँ पे टेम्परेचर T2, यहाँ पे टेम्परेचर T3। ठीक है, P इक्वल टू nRT से क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर का ऑर्डर होगा T3 T2 T1 ऑर्डर यानी वॉल्यूम का ऑर्डर रहेगा V3 V2। ठीक है, कुछ ग्राफ दोबारा से लिखा ड्रॉ कीजिएगा कांस्टेंट। चलो देखता हूँ, अभी तो आप ग्राफ बना देना, उसको ड्रॉ करो तो देखो। आपको बनाना है पहले P by T वर्सेस T का। ठीक है, दूसरा आपको बताना है PT वर्सेस T का। तीसरा आपको बनाना है PT वर्सेस T का। सर आपकी सर आवाज धीमी आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ पूछूंगा। ठीक है, इसका क्या ग्राफ आएगा, P वर्सेस T का एंड पास में P वर्सेस T। 2 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ, सब लोग ड्रॉ कर लो और रीजन के साथ बताना क्या आएगा। सर यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ना, ग्राफ्स फॉर वॉल्यूम कांस्टेंट। Constant।
सफिशिएंट टाइम मिल गया आप लोगों को। मैं जिसका नाम लूंगा वो बोले बताएगा। चलिए अजय सिंह तोमर। बेटा अजय सिंह है भी नहीं है। बेटा आप बताओ ग्राफ क्या आएगा पहले वाले का। अच्छा नहीं बताओगे, कोई बात नहीं। बेटा अंकित कुमार। आपको आवाज आ रही है मेरी? कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे वाले के लिए, तो पहला वाला आपका है एक कांस्टेंट लाइन आएगी इस टाइप की, ठीक। अंकुश अग्रवाल। बेटा अंकुश अग्रवाल। नाम आपका अजय सिंह तोमर और दूसरा अंकुश अग्रवाल। बेटा वॉइस क्लियर सबको नहीं है क्या? वॉइस क्लियर है सर। ठीक है। नेक्स्ट अंशुल चौधरी। सर अपवर्ड पैराबोला आएगा। अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। नेक्स्ट अनुष्का पांडे। यस सर। सर सीधा जाएगा, कांस्टेंट इंक्रीज होगा सर। हाँ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिनल सेकेंड। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट आयुष जादौन। आयुष यादव। सर हाँ जी बताइए, फोर्थ वाले सर का मैं ग्राफ तनिष्क क्या है? सर मैं तो तनिष्क हूँ सर। सर ये रूट वाला है ना सर, मुझे बता दीजिएगा, मुझे आता नहीं है सर। मैं तो तनिष्क हूँ सर, मैं आयुष यादव नहीं हूँ। क्या हो बेटा तनिष्क? सर मैं कह रहा हूँ कि जो रूट वाले हैं ना उसमें सर मैं फंसता हूँ हमेशा से। तो सर प्लीज सर एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, ऐसे कोई ट्रिक बता दीजिए इसकी। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा सारी। आयुष यादव, आप ही का नाम था क्या? सर लीव कर गया। चलो आयुष गौर। यस सर। हाँ जी बेटा बताइए क्या आएगा ग्राफ? सर अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला, चलिए लास्ट में एक बता दीजिए, मुनमुन बंसल। सर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर है। यस। चलिए इसमें एक रूट वाला एक्सप्लेन करना, बाकी सबको आ गया सब कुछ? नो सर नहीं आया। अच्छा नहीं आया, कौन सा पार्ट नहीं आया बेटा अभी आपको? सर मेरे को शुरू से नहीं आया। अच्छा आपका नाम क्या है?
बेटा नाम तो बता दो। सर आयुष बंसल। बाकी इससे पहले जो 3-4 ग्राफ बताए थे वो सब आ गए थे आपको? यस सर आ गए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा था, वो ग्राफ्स हुए नहीं है ना मैथ्स में, इसलिए थोड़ा। बेटा जितने हुए नहीं उसकी इसी कारण तो मैंने आपको 2 बार बताया ग्राफ। उसमें तो बहुत कुछ ग्राफ में चलेगा, मैथ वाले में तो मॉड का फंक्शन ग्राफ बताएंगे आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ बताएंगे, साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ बताएंगे। वहाँ तो दुनिया भर के ग्राफ होने हैं, मैंने तो सिर्फ बेसिक आपको लिए थे। वो तो मैथ में आपके 5 मिनट में सर निपटा देंगे जो ग्राफ मैंने बताया आपको आगे। चलिए पी बाई टी अपॉन टी, आपको क्या लिखा था? पी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। इस केस में आप प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी बदलो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब एक कांस्टेंट ग्राफ आएगा। पीटी वर्सेस टी के साथ आपका ग्राफ है, ठीक है। तो पी बाई टी इक्वल टू के, इसमें टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कीजिए, पीटी इक्वल टू के इंटू टी स्क्वायर। अब पीटी को किससे रिप्लेस करना है? वाई को, और टी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है? यानी टी को किससे रिप्लेस करना है? एक्स से। दैट मींस y इक्वल टू किसके बराबर है? k t स्क्वायर है। दैट मींस t को अगर आप x रखोगे तो kx स्क्वायर है, तो y इक्वल टू kx स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। फिर सेम ग्राफ है pt वर्सेस t स्क्वायर का। ये pt इक्वल टू kt स्क्वायर हमने निकाला था, pt को क्या रखना है? y रख दिया, t स्क्वायर को क्या रखना है? x, यानी k into x रख दिया, हो गया। अब p वर्सेस रूट t का ग्राफ है, यानी p इक्वल टू k इंटू टी रखा, आपको x की जगह क्या रखना है? रूट टी रखना है, तो यहाँ पहले रूट टी बनाना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k इंटू रूट टी का स्क्वायर, देख सकते हैं, ठीक है। इस रूट टी को क्या लिख दो आप? x लिख दो, यानी y इक्वल टू किसके बराबर है? x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है p बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी p इक्वल टू k इंटू टी है। आपको क्या लेके आना? 1 बाई टी, यानी p इज इक्वल टू k अपॉन 1 बाई टी आएगा। इसको लिख सकते हैं, मैंने पहले लॉ में आपको ऐसा ग्राफ बताया था, यानी y इक्वल टू k और 1 बाई टी को क्या लिख सकते हैं? x, दैट इज रेक्टेंगुलर। रूट वाला बेटा आपको रूट में t चाहिए ना, ठीक है। आपके पास है क्या? t है, यानी p इक्वल टू k इंटू टी है। तो इसको अगर मैं रूट में लिख दूं, यानी k इंटू रूट टी लिख दूं, इसका स्क्वायर करूंगा तो यही ऊपर वाली टर्म ही तो आएगी, तो रिप्लेस कर लिया, यहाँ पे y मिल गया, यहाँ पे k मिल गया, रूट टी की वैल्यू किसके बराबर है? x के, यानी x स्क्वायर। सर एक बार सेकंड वाला और बता दीजिए एक बार। आपके पास p बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट लिखा हुआ है, इधर भी टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। p बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू k इनटू टी स्क्वायर, टी से टी कट गया, यानी pt इक्वल टू किसके बराबर है? kt स्क्वायर। pt का मतलब y इक्वल टू px। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लॉ लिखिए। नेक्स्ट आपका अवोगाड्रो लॉ। लिखिए अंडर सर आपका सिमिलर, क्या है बेटा? वीडियो लैग। बेटा आपका कनेक्शन फिर शायद स्लो है। सर क्लियर है सर। सर क्लियर है। क्लियर है सर वीडियो। ठीक,
Avogadro's law लिखिए. Under similar condition of P and T. Under similar condition of pressure and temperature, equal volumes of all gases. Equal volumes of all gases contain equal number of mole. Contain equal number of mole, and hence equal number of molecules. Bracket में लिख लेना. Atoms may be same or ठीक है. ये लॉ हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था. ठीक है. चलिए इसके बारे में समझते हैं कहीं. आप फिर से वही फॉर्मूला लिखे P इक्वल टू nRT. क्या क्या कांस्टेंट का है? सिमिलर कंडीशन ऑफ P एंड T, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट. और आपका पहले से कांस्टेंट है लिख लीजिए n. ठीक है. दैट मींस एट कांस्टेंट P एंड T वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर. ठीक है. दैट मींस V1 upon N1 is equal to V2 upon ठीक है. चलिए अब इसको समझते हैं ये है क्या एग्जैक्टली. तो मोल में हमने पढ़ा था एसटीपी पर वॉल्यूम वगैरह निकालने का, उसे थोड़ा सा रिलेट करते हैं. मान लीजिए अगर हमने 20 लीटर हीलियम लिया किसी टेम्परेचर T टेम्परेचर पे लिया, कोई भी टेम्परेचर मैंने एसटीपी वाला नहीं, 20 लीटर हीलियम लिया, 20 लीटर मैंने O2 लिया, 20 लीटर NH3 लिया एंड 20 लीटर. ठीक है. ये लॉ ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू, ये लॉ ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू सेम रखते हैं, ठीक है, तो अगर हमने इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लिया होगा तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे. ठीक है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो गैस छोटी है, बड़ी है, भारी है, पतली है, मोटी, कैसी है हो, वो उसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आएंगे. ठीक है. दैट मीन्स मान लीजिए अगर 20 लीटर ऑफ हीलियम हमने लिया है, इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर 20 लीटर हमने लिया, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू अगर हीलियम के लिए सेट करें, सपोज क्या ये 2 मोल के बराबर है. ठीक है. एट किसी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हीलियम के 20 लीटर का नंबर ऑफ मोल कितना है? 2 मोल है. अब अगर हमसे पूछा इसी टेम्परेचर और प्रेशर पे इन सबके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, सबका आप आंसर क्या देंगे?
सर हाँ जी सर सर अगर वहां हाँ। पे 20 लीटर की जगह 40 लीटर होगा तो सर 4 मोल हो जाएंगे। अब मैंने एज्यूम किया है, हाँ 40 लीटर करोगे तो 4 मोल हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, और मान लो इसको 20 लीटर लिया, ये 2 मोल है, बाकी सबको 10 लीटर ले लोगे तो सब 1-1 मोल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक बात करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे। ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर आएंगे? जितने नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एन है। तो हीलियम के लिए तो हम नंबर ऑफ एटम कहते हैं, उसके लिए हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं कहते, इसको छोड़ दो। इसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आएंगे? 2 Na। इसके लिए कितने आएंगे? 2Na। इसके लिए कितने आएंगे? 2Na। अब मैं बात करता हूँ फिर नंबर ऑफ एटम्स की। ठीक है, इसको CO2 की जगह बेटा CO कर लो, CO2 की जगह CO कर लो इसको। अगर मैं इसके नंबर ऑफ एटम लिखूं, ये कितने आएंगे? 2Na। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे? 4Na। इसका टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे? 8Na। और इसमें कितने आएंगे? 4Na। The number of atoms may be same or may be, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके सेम होंगे। सर इसमें ग्राफ्स नहीं है। नहीं है बेटा, है v के साथ n का प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके सर। ठीक है, अब हम चारों लॉ को मिला करके लिखिए आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें सबके लॉ लिखे हैं, लिख दीजिए आइडियल गैस। ठीक है, चार्ल्स ने क्या कहा था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, फिर बॉल्स ने क्या कहा था कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। ठीक है, फिर ये लुसेक ने क्या कहा था? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और लास्ट में बनाया था अवोगाड्रो। इन्होंने क्या बताया? B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इन चारों को कंबाइन करोगे, P भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आता है? N into T के। और प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो P भी इक्वल टू क्या आता है? N R into T। R को हम क्या कहते हैं? बेसिस। ठीक है, अभी सार की वैल्यू अलग अलग होती है, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, गैसेस कांस्टेंट। आर की वैल्यू 0.0821 ppm लीटर मोल इनवर्स एंड कैलोरी इनवर्स। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? 8.314 जूल मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स, 1.98 कैलोरी मोल इनवर्स एंड कैलोरी इनवर्स। आपको यही यूज है सबसे ज्यादा। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तब इसका यूज सबसे ज्यादा आता है, गैस स्टेट में सबसे ज्यादा यूज इसका आएगा।
ये आपको जनरली फिजिक्स वाले थर्मोडायनेमिक्स में जाती है, ठीक है। अदरवाइज 8.314 ही यूज आएगा ज्यादातर जगह पे, लेकिन वैल्यू याद रखना। सर हाँ जी सर के कांस्टेंट है ना यहाँ पर? कौन क्या कांस्टेंट है बेटा? सर के कांस्टेंट है ना यहाँ पर सर लास्ट 3 इक्वेशंस में? अच्छा ये जो लिखे है ये r कांस्टेंट की वैल्यू लिखी हुई है। ओके सर। बेटा मैंने ये तो कहीं लिखा नहीं है, लास्ट में जो तीनों लिखे मैंने गैस कांस्टेंट की वैल्यू लिखी है। ये r की 3 वैल्यू पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है? जब हमारा प्रेशर और वॉल्यूम किसमें लेते हैं, प्रेशर हमारा लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम हमारा लीटर में होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा कब पॉसिबल है? जब प्रेशर हमारा पास्कल में होगा और वॉल्यूम हमारा मीटर में, ठीक है। अभी आप लोग के लिए होमवर्क है, ये बताइएगा कि कैलोरी कब लेते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम किस फॉर्म में रहेगा तब कैलोरी यूज करेंगे। सर डेसिमल थोड़ा डार्क कर दो। सर वो एटीएम लीटर है, एटीएम लीटर मोल पर टेम्परेचर केल्विन। एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये जूल पर मोल पर केल्विन, और लास्ट वाला कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। एक वैल्यू आप याद रखो, कैलकुलेशन में आपको आसान करेगी कि 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273, इसकी वैल्यू आती है 22.4 के बराबर, और एक 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट बराबर आती है 24.63, ठीक है। ठीक है, बराबर आती है 24। ये तो आप निकाल लोगे, इसको याद, ठीक है। याद कैसे रखोगे? ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे एसटीपी में वॉल्यूम किसके बराबर आता था? तो 22.4 के। तो आप ये याद रखना कि 273 पे जब 0.0821 से मल्टीप्लाई करते हैं 22.4। नेक्स्ट हमने डेंसिटी वाला एक फॉर्मूला मोल में भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ेंगे डेंसिटी के साथ कैसे रिलेट करते हैं। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर एंड 0.0821 का सर एक बार रिपीट कर दो बस सर थोड़ा सा। क्या यूनिट जो लिखा हुआ था? नो सर, ये जो आपने ऊपर लिखा है जो यूज किया जिसमें सर वैल्यू 2463 दी है वो अच्छा 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273 की वैल्यू है 22.4 के बराबर, ठीक है। और 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300 किसके बराबर? 24.63 के बराबर। ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे, इसको थोड़ा याद रखना, आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, इसलिए मैंने वैल्यू लिख दी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी फॉर्म कैसा? P equal to nRT and PV is equal to W divided by molar mass into R into T, ठीक है। and P into M equal to W by V R into T and PM equal to D density R into T। एक चीज याद रखना, डेंसिटी हम किसमें लेंगे? इसमें ग्राम पर लीटर में डेंसिटी, और R की वैल्यू इसमें जल्दी क्या कंसीडर करते हैं? 0.08, क्योंकि हमने वॉल्यूम लीटर में ले लिया है, हमें प्रेशर एटीएम में ही लेना होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ये डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाते हो PM इक्वल टू DRT, आपको डेंसिटी किस में लेना है? ग्राम पर लीटर में लेना है, पर ml में नहीं रहेगा,
ग्राम पर लीटर में डेंसिटी लेना है और प्रेशर आपको किस में लेना है, एटीएम में लेना है। चलिए, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ वेसल्स। टाइप्स ऑफ वेसल। सबसे पहला आपका है ओपन वेसल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओपन का मतलब ऊपर सर पे ढक्कन नहीं लगा, चाहे जैसे उल्टा सीधा कैसे भी रख सकते हो। मान लो आपके पास ये ओपन वेसल है, इससे कोई लिक्विड भरा है या नहीं भरा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लिक्विड मान लो यहाँ तक फिल्ड भी है, ठीक है, ऊपर से ढक्कन खोल रखा है, तो बेटा यहाँ से जो लगने वाला प्रेशर होगा ये हमेशा किसके बराबर होगा, 1 atm के बराबर या फिर 3 atm के बराबर। P atm का मतलब जो आपको एटमॉस्फेरिक क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अगर एटमॉस्फेरिक क्वेश्चन कुछ और गिवन है तो आप वो वैल्यू रखोगे, अदरवाइज आपको 1 atm लेना है एटमॉस्फेरिक क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसी बर्तन को आप ऐसे टेढ़ा कर दो और अभी भी ओपन वेसल है, ठीक है, अभी भी प्रेशर आपको किसके बराबर लगेगा, 1 atm के बराबर। इसको आप बर्तन को उल्टा कर दो, अभी भी प्रेशर किसके बराबर लगेगा, 1 atm। अब लिक्विड भरा है कि नहीं भरा वो छोड़ो। तो लास्ट में क्या लिखा है, प्रेशर वेसल ओपन वेसल क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट लिखा है। इतनी खराब नहीं इंग्लिश है यार, तुम जाते हो बेइज्जती कर देते हो। अब ठीक है, चलो, आपका प्रेशर इसमें अगर कभी भी ओपन वेसल के साथ में रहेगा तो जहां से ढक्कन खुला रहेगा आपको उधर से प्रेशर क्या लगाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा तब तक आपको बदलना नहीं है, आपको क्या लेना है, 1 atm लेना है। ठीक है, चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों में से कोई भी केस हो, प्रेशर की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। तीनों में से कोई भी केस ले लो, आपके प्रेशर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, PV = nRT। PV = nR/T, यानी P = nRT/P। ठीक है, अगर मैं P1 लेता हूँ तो वो किसके बराबर आया, मान लो N1R/T1/V1, और P2 अगर मैं प्रेशर लेता हूँ तो N2R/T2/V2। हमें ये पता है कि प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब P1 और P2 दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, दैट मींस N1R/T1/V1 = N2R/T2/V2। R से R कट गया, यानी N1T1/V1 = N2T2। फॉर्मूला नहीं याद रखना है, कैसे डिराइव किया ये ध्यान। सर अजय बेटा, सर सर जो P1 और P2 है ये क्या चीज है, किस चीज का प्रेशर है ये, बेटा कोई भी आपके कंटेनर के ऊपर या गैस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू लिखी हुई है। मतलब कोई 2 कंटेनर लिए हुए हैं। नहीं, सेम ही कंटेनर, अभी मैं आपको क्वेश्चन लिख करके दे रहा हूँ, बताता हूँ। एक ही कंटेनर है, कंडीशन अलग अलग है।
चलिए अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा है। देखिए, vessel open to atmosphere, open to atmosphere at 27 degrees Celsius is heated such that T/5 of the air in it is expelled out. Calculate temperature to which vessel is heated. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। ठीक, बाय बाय बेटा। चलिए, थैंक यू।